प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी में। और आज की सभा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हम उसका धन्यवाद करेंगे कि उसने हम सभी को संभाल के रखा, सुरक्षित रखा और गुजरे 10 महीनों में उसने हमें अनगिनत बार इतनी सारी मुसीबतों से बचाया है, इतनी सारी आशीषें दी हैं, उसके लिए उसका धन्यवाद करेंगे। और आइए आज की सभा में चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए कि हम सभी इकट्ठा होने वाले हो सके और उनकी आराधना करने वाले हो सके, उनकी स्तुति करने वाले हो सकें और उनके महान कार्यों को हम याद कर सकें। मेरे पास एक गवाही है जो मैं सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे आप सभी को पता होगा कि अगर आप में से किसी के गांव में लैंड्स होंगे या कोई भी ज़मीनें होंगी तो उनको अगर आपको लाइक ट्रांसफ़र करवाना होता है, कभी होता है ना कि पेरेंट्स के बाद आपको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाना हो तो काफ़ी सारे दिक्कत आती है, क्योंकि शायद चकबंदी हो रही होती है, ये सब टर्म्स जिसके होंगे उन सबको पता होगा। तो ट्रांसफ़र करने में भी जो बीच में जो ऑफिस के लोग होते हैं वो लोग भी काफ़ी वो करते हैं कि अच्छा अभी इनके पास जाइए, उनके पास जाइए, ये करिए, वो करिए। तो ऐसे ही एक लैंड का काफ़ी एक इशू मुझे हो रहा था और वो लैंड मुझे पापा के अपने नाम से अपने में करवाना था, अपनी मम्मी के में करवाना था बेसिकली। तो मैंने सोचा कि ये कैसे होगा, क्योंकि मतलब मुझे कुछ आइडिया भी नहीं है कि उनकी पंचायत वाली ऑफिस में जाऊं और ये करूं वो करूं। मतलब मुझे कुछ आइडिया नहीं था क्या पेपर लगने हैं, क्या होना है, क्या नहीं होना है। मुझे बिल्कुल कुछ भी आइडिया नहीं था। मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा परमेश्वर आज हम जा तो रहे हैं, आप मदद करें परमेश्वर प्लीज़ कि कैसे क्या होगा और क्या नहीं होगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब हम गए हैं वहाँ पे तो वहाँ पे एक बंदा बस मिला है हम लोगों को और उसने बस हमसे, उसने कोई एक्स्ट्रा ब्राइब भी नहीं लिया, उसने कुछ एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए। जितना स्टैम्प पेपर के लिए पैसा लगता है और जितना मेन ट्रांसफ़र के लिए जितना पैसा होना होता है सिर्फ उतना ही लिया उसने कोई अपना एक्स्ट्रा कमीशन कुछ भी नहीं लिया। और उसने मात्र हम लोगों को कहीं घूमना फिरना कुछ नहीं पड़ा, सारे डॉक्यूमेंट्स उसने पहले ही बता दिए थे, वो हमने उसको जाके सबमिट कर दिए और मात्र आई थिंक 4-5 दिनों के अंदर अंदर वो लैंड ट्रांसफ़र हो गई। जबकि ये काम बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाला होता है, ऐसे बहुत से लोगों को पता होगा कि आपको कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं करना पड़ता है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतनी ईजिली हमारे लिए मार्ग खोले उस दिन की मैं मतलब ये एक सुपर नेचुरल चीज़ होती है जैसे परमेश्वर करते हैं कि मतलब आपका सारा काम ऐसे हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मतलब क्या अच्छा कुछ काम था, हाँ काम तो हो गया, इतनी जल्दी हो गया। आपने तो सुना होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये लगता है, वो लगता है। लेकिन मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतनी जल्दी और इतने आराम से मेरा काम हो गया। और सच में वो परमेश्वर हमारे लिए रास्ते खोलता है, जब आप उनसे दिल से प्रार्थना करते हैं तो वो रास्ते ज़रूर खोलता है हमारे लिए। धन्यवाद करती हूँ मैं परमेश्वर का। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के। आइए हम सब परमेश्वर की आराधना में चलते हैं। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुजूर आओ। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुजूर आओ। आओ सारी दुनिया के लोगों, एक नया गीत गाओ। खुदावंद का नाम मुबारक कहो, उसके नजात की खुशखबरी दो, उसके नजात की खुशखबरी दो। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुजूर आओ। आओ सारी दुनिया के लोगों, एक नया गीत गाओ।
दुनिया में उसके जलाल का, लोगों में उसके हर काम का। करो बयां उसके गीत गाओ, करो बयां उसके गीत गाओ। सबसे अजीम वो सबसे बड़ा, जिसने आसमां बनाया। उसके हुजूर आओ, आओ सारी दुनिया के लोगों, एक नया गीत गाओ। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुजूर आओ। सजदा करें पाक दिल से यहाँ, जिंदा कुर्बानी जुलाए यहाँ। खुश है आसमां ज़मी गीत गाए, खुश है आसमां ज़मी गीत गाए। जंगलों के पेड़ भी गुनगुना रहे, देखो आ जा रहा है वो। आज तुम ज़रूर आओ, आओ सारी दुनिया के लोगों, एक नया गीत गाओ। हालेलुया, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद देते हैं खुदा। एक बार फिर से खुदा हम सभी आपके सम्मुख इकट्ठे होते हैं मेरे परमेश्वर, और हम धन्यवाद देते हैं खुदा। हम विश्वास करते हैं कि हम सबों का आराधना करना, आपको गीतों का गाना मेरे परमेश्वर, वचनों को पढ़ना मेरे परमेश्वर, आपको भाई मेरे परमेश्वर। और मेरे परमेश्वर जब हम आपकी हुजूरी में बैठते हैं तो खुदा हम सभी के खुदा आप मनों को खोलें खुदा। हम जितनी भी भेड़ें परमेश्वर आपके सम्मुख इकट्ठे होते हैं, एक छोटे से झुंड को परमेश्वर आप ब्लेस करना, अपनी आशीषों से भरना परमेश्वर। हर एक के मनों को खोलें, ताकि जब खुदा वचन बोया जाता है तो मेरे परमेश्वर वो सबों के हृदयों में अधिकाई से अधिक फलवंत होने वाला हो सके मेरे परमेश्वर। और जब परमेश्वर आपके वचन को परमेश्वर हम सब पढ़ते हैं तो परमेश्वर उसे हम परमेश्वर ग्रहण करने वाले हो सके मेरे परमेश्वर। और परमेश्वर आपकी हुजूरी परमेश्वर हमारे जीवन में बनी रहे मेरे परमेश्वर। और आपका कंट्रोल मेरे परमेश्वर इस पूरी सभा में मांगते हैं मेरे परमेश्वर, आपकी मौजूदगी को मांगते परमेश्वर। हर एक वचनों पर परमेश्वर, हर एक जो परमेश्वर आपके वचन को देता है उस पर आपका लहू लगाते हैं मेरे परमेश्वर। सभी का कंट्रोल आपके हाथों में देते हैं खुदा परमेश्वर। हम सभी को खुदा आप लीड करें, गाइड करें मेरे परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में होकर मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबों को इकट्ठा किया है ताकि हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। जैसे कि हम सब जानते हैं कि चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, या अगर आप कभी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो या कपड़ों की दुकान में आप जाते हैं तो कोई ब्रांड हो, या कोई खाने पीने की चीज़ों में आप अगर जाते हैं तो कोई स्पेशल आपको लगता है कि हाँ ये वाले ब्रांड का या इस उसका मसाला लेना है, MDH का लेना है, कोई अलग अलग सबके होते हैं चॉइस, तो हम इसका ही लेंगे। अगर आप कपड़ों के उसमें जाएंगे तो आपको लगता है कि हाँ ये वाला ब्रांड मुझे पसंद है, आपने शायद ट्राई भी किया हो और आपको इसलिए पसंद है कि आपने देखा है कि हाँ उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग है, उसका जो कलर है वो फेड नहीं होता। बहुत सी ऐसे क्वालिटीज़ को आपने देखा होगा, जांचा होगा और आपको लगा होगा हाँ इस ब्रांड की चीज़ों को मैं ले सकती हूँ या ले सकता हूँ। जो भी आप खरीदते हो, या अगर रूल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखें, किसी भी स्कूल हो या कॉलेज हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, इंस्टीट्यूशन हो, तो उसके भी अपने अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं और उसी के अनुसार वहाँ के जितने भी जो भी काम करते हैं वो फॉलो करते हैं। भले ही फॉलो करते समय बहुत मिस्टेक्स हो जाए वो अलग बात है, लेकिन कोशिश पूरी रहती है कि उन रूल्स को फॉलो करें। एक बच्चा भी जब स्कूल में जाता है तो उसको फॉलो करना पड़ता है। यूनिफॉर्म है, जैसे भी उसका हो सकता है, उसको जितना भी उसका हर दिन का जितना भी उसको बुक्स ले जाना है उसको फॉलो करना पड़ता है, जैसे टीचर कह रही है, क्योंकि वो उसके अंडर में है। और जब हम यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, अपने उद्धारकर्ता, अपने पिता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, तो हमें और आपको भी जड़ पकड़ने की जरूरत है। परमेश्वर का जो वचन है उसको पकड़ने की जरूरत है, उसके अधीन रहने की जरूरत है,
कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। अगर हम पढ़ देखें कुलुस्सियों की पत्री उसका 3:17 में लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी सुंदर बात कही है। इंग्लिश में बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है। उसमें लिखा है, लेट एवरी एक्टिविटी ऑफ योर लाइव्स एंड एवरी वर्ड दैट कम्स फ्रॉम योर लिप्स be drenched with the beauty of our Lord Jesus. Hallelujah. The anointed one, and bring your constant praise to God the Father because of what Christ has done for you. Amen. Hallelujah. हम सबों को पता है परमेश्वर ने क्रूस में जो महान कार्य किया है। हम सबों को ये बात पता है कि जो क्रूस में उन्होंने लहू बहाया, हर एक पापियों के खातिर बहाया, और ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसने पाप ना किया हो। जो उन्होंने कुर्बानी दी वो हर एक जन के लिए दी, हर एक मानव जाति के लिए, पूरे मानव जाति के लिए दी है। किसी जाति या किसी खास लोगों के लिए नहीं, वो हर एक जो भी जितने भी पृथ्वी में देखा जाए जितने भी मनुष्य हैं सभी के लिए उन्होंने अपनी जान दी। बस विश्वास हमें और आपको करना है। और जब हम विश्वास करने लगते हैं, जब हम उनको अपने उद्धारकर्ता के रूप में उनको ग्रहण कर लेते हैं, तो फिर क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में या काम में जो कुछ भी करो। जब हमने मान लिया है तो अब क्या करना है, चाहे वचन हो या काम हो, आपकी बोली हो, आपका स्वभाव हो, आप जो भी करते हैं काम, सब कुछ क्या लिखा है, सब कुछ किसमें करना है, सब प्रभु यीशु के नाम से करो। आप प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से करते हैं, जो भी काम करते हैं आप उनके नाम से, यानी कि जो वचन में लिखा है। वचन कौन है? परमेश्वर। वचन परमेश्वर था, आदि में परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर है। इसलिए जो कुछ भी परमेश्वर का वचन यानी बाइबल में जो लिखा है उसे हमें अपने हृदय में जब हम बसाने लगते हैं तो उस पे ही फिर हमें चलते रहना है। वैसे ही बोली हमें बोलते रहना है, वैसे ही चाल चलन हमारी होते रहना है। एकदम से तो कोई नहीं बदलता, लेकिन अंश अंश करके हम सब बदलने लगते हैं। आपको लगेगा हाँ पहले मैं क्या थी और अब क्या हूँ। आपको अपने आप वो डिफरेंस दिखने लगेगा कि पहले जो विश्वास नहीं करती थी तब हम सब अंधकार में थे, लेकिन जो विश्वास करने के बाद जो परिवर्तन आने लगता है वो कैसे आता है? परमेश्वर के अनुग्रह से, जब हम उनके वचन को ग्रहण करने लगते हैं। उसी तरह वो ब्रांड जो है, परमेश्वर का जो ब्रांड है यानी परमेश्वर का जो वचन है, जो छाप है, लहू का जो छाप हम पर लग चुका है, वो हमें धीरे धीरे अंश अंश बदलता है। उनका लहू निरंतर हमें धोता रहता है, साफ करता है और हमें अंश अंश बदलता है। जब जब हम वचन पढ़ते हैं तब तब परमेश्वर अद्भुत बातों को दिखाते हैं, सिखाते हैं और हमें ले चलते हैं। इसलिए बहुत लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और इसलिए करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। सब कुछ उसके नाम से करो और धन्यवाद करो। ऐसा क्यों लिखा है कि सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से करो? अगर हम देखें आगे कुलुस्सियों का 1:18 लिखा है, वही देह है, वही अर्थात कलीसिया का सर है, वही आदि है और वही मरे हुओं में से जी उठने वाला पहलौठा है कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। जब सब बातों में उन्होंने सारे कार्यों को पूरा किया, हर एक के पापों को अपने ऊपर ले लिया, हर एक के श्रापों को अपने ऊपर ले लिया, हर रोग को, बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया, तो केवल हम जो विश्वास करते हैं उन पर, तो परमेश्वर अपनी चंगाई को देते हैं, अपनी सामर्थ को देते हैं। जो वचनों पर हम विश्वास करते हैं और डिक्लेयर करने लगते हैं, कन्फेस करने लगते हैं, तो परमेश्वर अद्भुत कार्य करते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा पिता का धन्यवाद करना है, क्योंकि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन में प्रवेश करे। कितनी सुंदर बात है। और जैसे कि इसमें लिखा है कुलुस्सियों की अगर 1:13 और 14 पढ़े, लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। हालेलुया। क्योंकि ये कौन है? उसी ने कौन? प्रभु यीशु ने हम सबों को, हम सब तो पाप में सब थे, अंधकार में थे, लेकिन उन्होंने ही हमें चुना और अंधकार से ज्योति में लेकर आए। उस पाप से हमें परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने हमें धर्मी ठहराया। लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। जब हम अब उनके राज में प्रवेश कर चुके हैं तो हम उनकी संतान हैं, और जब संतान है तो एक छाप लग चुकी है प्रभु यीशु की, और जब हम उनकी संतान हैं तो उनके वचन के अनुसार ही, जो कुछ भी उसमें लिखा है उसके अनुसार ही हम
करेंगे। जो भी, अगर कोई भी आप ब्रांड देखें तो जो भी उसका टेक्सचर होगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा। आप पहचान सकते हैं हाँ ये ब्रांड अलग है, उस ब्रांड की चीजें अलग है। क्यों? क्योंकि उसका जो हेड है उसी के इंस्ट्रक्शन से सारी चीजें हो रही हैं और वो फॉलो करते हैं। उसी तरह हमको और आपको भी परमेश्वर का जो वचन है, जब हमने उनको अपना पिता मान लिया है, उद्धारकर्ता मान लिया है, तो उनकी इच्छा अनुसार अपने जीवन को बिताना है, उनकी इच्छा अनुसार अपनी बोली को बोलना है, उनकी इच्छा अनुसार हमें अपने कार्यों को करना है। और परमेश्वर के जो वचन हम हर दिन पढ़ते हैं वो हमें धोता है, हमें सिखाता है हर दिन। तो इसलिए वचन को पढ़ना कभी ना छोड़ें। अगर आपके पास वचन नहीं है तो आप वचन को जरूर लें। जहां भी आप जाते हैं, कलीसिया जाते हैं, तो जाइए, एक जीवित कलीसिया में जाइए, वहां वचन को जरूर आप लीजिए और हर दिन पढ़िए। और अपने आप परमेश्वर आपको सिखाएंगे, आपको बढ़ाएंगे। और जैसे लिखा है, अंधकार के वर्ष से उन्होंने हमें छुड़ाया है, तो हमें अब उस ज्योति में चलने की जरूरत है। क्योंकि उसमें लिखा है कुलोसियों का, अगर आगे आप पढ़ेंगे 2:6-8, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया वैसे ही उसमें चलते रहो। जब वो ब्रांड लग चुका है, वो छाप लग चुकी है हमारे ऊपर, तो हमें बस उस पे चलते रहने की जरूरत है। उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जब हम जड़ पकड़ने लगेंगे परमेश्वर का, यानी कि वचन को अपने हृदय में समाने लगेंगे, उस पर चलने लगेंगे, तो अपने आप आपको बुराई, जो भी गलत चीजें हैं वो अपने आप आपसे छूटने लगेंगी। जो भी, चाहे वो बुरी आदत हो, चाहे वो बुरे कार्य हो, चाहे वो कोई बुरी चीजें हो सकता है कोई बुरी बातें आप पहले किया करते थे, लेकिन अब आपको खुद से ये सारी चीजों से घृणा करने लगेंगे। आपको अपने आप ही अच्छा नहीं लगेगा, आपको फील होगा हाँ ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे पिता ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए मुझे भी नहीं करना। अपने आप ऐसी चीजें आने लगेंगी, खुद से खुद पवित्र आत्मा हमें और आपको सिखाने लगते हैं। इसलिए लिखा है उसमें जड़ पकड़ते रहो। किसमें? वचन में। क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, और वो परमेश्वर कौन है? प्रभु यीशु है। और जब हम उन पे जड़ पकड़ने लगते हैं वचन में, तो लिखा है तो हम बढ़ते जाते हैं, और जैसा सिखाए गए हैं वैसे ही हम बढ़ते जाएंगे, और वैसे ही हम विश्वास में भी दृढ़ होते जाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर अद्भुत गवाहियों को हम सबों को देते रहेंगे। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई ढिलाई हो गई हो वचन में, हो सकता है प्रार्थना करना कम हो गया हो, या हो सकता है आपको फील हो रहा हो कि नहीं मैं अब उस तरह से नहीं कर पा रही हूँ, या कुछ भी आपको फील ऐसा लग रहा है, तो विश्वास करिए, फिर से परमेश्वर के वचन को थाम लीजिए, जड़ पकड़ने लगिए, विश्वास में दृढ़ रहिए। और जब आपको परमेश्वर ने चुन लिया है, हम सबों को चुना है, तो उन्हें बस थामे रहने की जरूरत है। जो हम उनको पकड़े रहते हैं, उनके वचन को में बने रहते हैं, तो परमेश्वर अद्भुत कार्यों को करते हैं। इसलिए निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद करिए, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है हम सबों के जीवनों में। अपने आप को उन्होंने दे दिया हमारे खातिर। उन्होंने 39 कोड़े खाए हमारे और आपकी खातिर। उन्होंने हर दर्द को सहा, हर श्रापों को सहा हमारे और आपके खातिर। ये धन्यवाद करने का समय है कि हम धन्यवाद करें परमेश्वर का। निरंतर हम धन्यवाद करते रहें इन बलिदान के लिए, और जो परमेश्वर ने हमें अंधकार से ज्योति में लेकर आए हैं, और उस जड़ को जो परमेश्वर का वचन है अपने हृदय में समाने लगे। और जब हम उस वचन को और गहराई से जानने लगते हैं, मनन करने लगते हैं, जानने लगते हैं, तो वाकई अपने आप चाल चलन भी वैसे ही होने लगेगा। तो क्यों ना हम सब परमेश्वर की, जब हम चुने हुए लोग हैं, तो जड़ पकड़ें और आगे बढ़ते जाए विश्वास में। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। अगर आपको कहीं भी कोई दर्द तकलीफ है तो विश्वास के साथ हाथ रखिए, क्योंकि प्रभु यीशु आपको छुएंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। जिस तरह आज के वचन से आपने हमें सिखाया कि हम वचन हो या काम हो, कुछ भी हो, सब कुछ आपके नाम से करने पाए परमेश्वर, तो होने दे वाकई हम सब कुछ आपकी इच्छा अनुसार करने वाले हो सके। हम विश्वास में हमेशा दृढ़ रहने वाले हो सके परमेश्वर। हम जड़ को और परमेश्वर अपनी मजबूती से पकड़े रहे, आपके वचन को, उस नींव को पकड़े रहे परमेश्वर, जो आपका वचन है परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जब अंत के दिन है, बहुत सी बुरी खबरें सुनने को मिलेंगी, लेकिन होने दे हम सब परमेश्वर विश्वास में दृढ़ रहे परमेश्वर। और परमेश्वर आप में परमेश्वर सदा बने रहे, आपकी सदा महिमा करते रहे, सदा धन्यवाद करते रहे, क्योंकि आपने बहुत बड़ा काम किया है हम सबों के लिए, और आपके किसी भी उपकारों को ना भूलें। इस वक्त खास तौर से प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने विश्वास से अपना हाथ उन अंगों पे रखा है जहां उनको चोट है, जहां घाव है, जहां बीमारी है, जहां परमेश्वर उनकी रिपोर्ट्स आई हैं परमेश्वर, जो कि सही नहीं आएंगे
प्रार्थना करते हैं इसी घड़ी आप छुएं परमेश्वर, इसी घड़ी छू के उन्हें चंगाई दे। रखा ला लकी दर सी तरह रखा ला इधर रखा ला इधर रखा बकोरा और रखा ला लकी दर शी तरह रखा बकोरो। किसी प्रकार का कोई चोट है या घाव यीशु के नाम से वो भरने पाए, उस दर्द से पूरी तरह स्वतंत्र करे। रखा ला लकी दर सी तरह रखा ला लकी दर रखा ला इधर रखा बकोरो और घोरो शु तरह रखा ला लकी दर सी तरह रखा ला इधर रखा बकोरो। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनके पैरों में अगर किसी का भी कोई दर्द तकलीफ है, कोई स्वेलिंग है, कोई ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम, यीशु के नाम से वो जाता रहे। रखा ला लकोरा सी तरह रखा ला इधर रखा बकोरो। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो, शोल्डर प्रॉब्लम हो, स्पाइन की प्रॉब्लम हो और किसी प्रकार का फ्रोजन शोल्डर की समस्या यीशु के नाम से जाता रहे। रखा ला लकी दर सी तरह रखा ला इधर रखा बकोरो। किसी को यूटीआई का इन्फेक्शन हो, पाइल्स की प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाता रहे। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। शु तरह रखा ला लकी दर रखा बकोरो। जितने भी अधूरे कार्य हैं यीशु के नाम से पूरे होने पाए। अलाखोरा सी तरह खा ला लकी दर रखा बखा बकोरो। और जिनका भी आत्मिक जीवन कमजोर हो गया यीशु के नाम से फिर से मजबूत होने पाए। अलाखोरा सी तरह रखा ला लकी दर रखा बखा ला इधर रखा बकोरो। जितने भी लोग अंधकार की शक्तियों से ग्रसित है परमेश्वर, प्रार्थना करते उन तमाम टोटकों को, उन काले जादू को, उन मरीज स्पिरिट्स को, जजेबिल की स्पिरिट्स को पूरी तरह नष्ट करते हैं, तितर बितर करते हैं यीशु के नाम से। अला खोरा सी तरह रखा ला लकी दर सी तरह रखा बाखा ला कोरो। हर एक को परमेश्वर ब्लेस करे, परमेश्वर हर परिवार को ब्लेस करे और बच्चों को ब्लेस करे परमेश्वर, पति पत्नी को ब्लेस करे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जिनके भी परमेश्वर कोई भी परमेश्वर अधूरा कार्य है परमेश्वर, जो भी एग्जाम्स दे रहे हैं परमेश्वर, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं किसी चीज का, यीशु के नाम से वो इंतजार की घड़ी समाप्त होने पाए और उनको वो ब्लेसिंग प्राप्त होने पाए। रखा ला लकी दर सूत्र रखा ला लीदर रखा बका ला लोकोरा अलखी दर सूत्र रखा बखा ला लीदर रखा बकोरो। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, उसका उत्तर देने के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।